तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत यूजी इतादोरी की मौत से होती है, जिस वजह से हम यहाँ तक सुकुना के प्रेजेंस को भी महसूस कर पाते हैं। इससे पहले हमें कुछ आगे दिखाया भी जाता कि कहानी पलट के नाओया पे जाती है, जो कि अपनी जानलेवा स्पीड से हमारी चोजो की जान लेने पर तुला होता है। चाहे भले ही वो काफी कुत्तों की तरह दुल्ला होता, लेकिन हमारे चोजो की एक खास बात होती, वो जितनी मार भी खाता और जितनी बार भी गिरता, वो बार बार लगातार अपने पैरों पे खड़ा होता रहता है। मेरे भाई लोगों, नाओया थोड़ी हिरांगी से पूछता है, तुम क्या चीज हो? इतनी हिरांगी से वो उसका सवाल पूछता है तो चोजो उतनी कॉन्फिडेंस के साथ उसका जवाब देता, मैं 10 लोगों का बड़ा भाई हूँ, जिस वजह से तुम मुझे नहीं मार सकते। इसी तरह दोबारा से दोनों के बीच में हमें क्लैशिंग देखने को मिलती है, पर इस बार तो नाओया हद ही कर डालता है। वो यहाँ पर ब्लेड को हमारे चोजो के जिस्म के अंदर गौंप चुका होता है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल बेशर्मों की तरह, क्योंकि नाओया खुद अपने मुंह से कहता है कि मुझे खुद भी ब्लेड्स को कैरी करना पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि उसने तब भी ऐसा किया, जिस वजह से मैंने उससे बेशरम पुकारा। वो यहाँ पर ये भी बोलता है कि मेरे कमतर भाइयों को तो ये मत ही बताना, क्योंकि वो भी बगैरतों की तरह ही इसी तरह ब्लेड्स को लेके घूमते रहते हैं। चोजो समझ जाता है वो अपने बड़े भाइयों से नफरत करता है, तो चोजो उसे क्लियर करते हुए कहता है कि मेरे ख्याल में तुम आज जो कुछ भी हो अपने बड़े भाइयों की वजह से ही हो। तुमने अपने बड़े भाइयों को गलती करते हुए देखा और उनसे तुमने सीखा, तो मानो या ना मानो बड़े भाई सभी की लाइफ के रोल मॉडल ही होते हैं, चाहे तुम उनसे जितनी भी नफरत कर लो। जहाँ तक मेरी बात है, मैं भी लोगों का बड़ा भाई हूँ, मतलब कि मैं सबका रोल मॉडल हूँ। मुझे उन्हें दिखाना होगा मैं कितना ग्रेट हूँ। इसी वजह से मैं अड़ियल हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं हारने से इनकार करता हूँ। चोजो के जिस्म से यहाँ तक इतना ज्यादा खून बहने लगता है कि धीरे धीरे करके वहाँ पर खून के समंदर खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये चोजो की अपनी कर्स टेक्निक है, वो अपने कर्स को ब्लड में बदल सकते हैं, और चाहे भले इनका जितना भी खून बह ले, जब तक इनके जिस्म में कर्स एनर्जी की एक बूंद भी बाकी है, तो तब तक इनको मौत नहीं आती, चाहे भले इनका जितना भी खून जाया हो जाए। नाओया जैसे तैसे करके उसके खून के समंदर से अपनी जान बचा के भाग रहा होता है कि अचानक से वो नोटिस करता है कि उसके पांव गिलू की तरह जमीन से जा जुड़े हैं। उसे मालूम पड़ता कि वो यहाँ पर चोजो के ब्लड के ऊपर खड़ा हुआ है। जिस मौके को पाते ही चोजो अब उस पर पियर्सिंग ब्लड से वार करने के लिए तैयार हो जाता। नाओया के पास यहाँ पर 24 FPS टेक्निक होती है, जिसके कारण वो एक ही लम्हे में 24 टेक्निक्स का सहारा ले सकता है, पर उससे ये नहीं पता होता कि चोजो ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल रखी होती। उसके पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो उसने सालों की मेहनत से अचीव की होती है। इसके दम पर वो चारों ओर से और हर दिशा से वार कर सकता है, जिसकी पकड़ में यहाँ तक नाओया भी फंस जाता। दोस्तों, तुम लोग इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक, कमेंट और हाइप बटन दबा सकते हो दबा दो, अगर तुम लोगों को नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चाहिए है। चोजुकू अब यहाँ पर नाओया की जान को नोचने लगता कि पीछे से यूटा आकर उसे एक पंच से ही सुला देता है, और हम देख पाते उसके हाथ में हमारी यूजी की भी बॉडी होती है। हमें पता चलता है कि चोजो एक हाइब्रिड था, जिस वजह से उसका ब्लड यहाँ पर नाओया के लिए जानलेवा साबित हो रहा होता है, बिल्कुल एक पॉइजन की तरह। यूटा उसे एक्सप्लेन करता है, अगर मैं तुम्हें हील कर दूं तो क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम सारे हायर अप्स को जाकर यही बताओ कि मैंने यूजी इतादोरी को मार गिराया। अब दोस्तों, वो ऐसा क्यों बोल रहा है कि जाकर बता दो कि उसने यूजी इतादोरी को मार डाला? मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बस अभी के लिए आप लोग इतना जान लो कि यूजी मर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जिंदा है। इसी में हम यूजी इतादोरी के एक सपने को देख पाते हैं, जहाँ पर उससे अपने फादर की याद सताने लगती, पर वहीं पर उसका ग्रैंडफादर आके यूजी इतादोरी के फादर से बोलता है कि तुम उस लड़की से दूर रहना, और वो यहाँ पर यूजी इतादोरी की मदर की ही बात कर रहे होते हैं। अब जब बात उसकी चल रही होती है, एक लम्हे के लिए हमें उसकी भी झलक दिखाई जाती, जहाँ पर हम उसके सर पर नकली गैतो वाले निशान को भी देख पाते हैं। तो हाँ यार, ये सब याद करते करते यूजी इतादोरी की आंख खुल जाती है, और वो अपने सामने यूता को पाता। यूता की जान में जान आती, और वो शुक्र करते हुए कहता है कि तुम्हें होश आ गया। दोस्तों, यूता ने यूजी की जान को बचा लिया,
यूजी सोचने लगता कि आखिर ये मेरे लिए इतना दूर तक क्यों जाएगा। तो यहीं पर यूता उसे एक्सप्लेन करता है, दरअसल मुझे सातरो गोजो ने तुम्हारा ध्यान रखने के लिए बोला था और वही मैं कर रहा हूँ। उसे गोजो ने क्लियरली इंस्ट्रक्ट किया था कि तुम फर्स्ट और सेकंड ईयर का ख्याल रखोगे ही रखोगे, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़ के यूजी का, क्योंकि वो बिल्कुल तुम्हारी तरह है जिसे एक वक्त में पहले भी मौत की सजा सुना दी जा चुकी है। तो इसी वजह से यहाँ पर यूटा चाहे भले ही उससे लड़ने का नाटक तो कर रहा था, लेकिन उससे वाकई में यूजी इतादोरी को मारना पड़ा, क्योंकि उसने हायर अप से बाइंडिंग वाव ली थी, एक ऐसा वादा जो तोड़ा नहीं जा सकता। तो हायर अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक के दम पर उसने हमारे यूजी के दिल को दोबारा से हील कर दिया था। ऐसा करते हुए यूटा ने हायर अप्स की वाव को पूरा कर दिया और यूजी की भी जान बचा ली। अब दुनिया के लिए यूजी मर चुका है। और मैं क्लियर कर दूं, लोगों को यहाँ तक ये नहीं पता कि यूटा लोगों को हील भी कर सकता है। जिस समय यहाँ पर मेगुमी भी आ जाता है और वो हमारे इतादोरी से कहता है कि हम जुजुत्सु हाय वापस लौट कर जा रहे हैं। पर यूजी इतादोरी जो कि अंदर से टूट चुका होता है और धीरे धीरे करके उसका गिल्ट उसे अंदर से तोड़ रहा होता है। वो कहता है कि मैं किस मुंह के साथ वापस जा सकता हूँ, जबकि शिबुया में उसकी वजह से इतने लोग मारे गए। मेगुमी उसे समझाने लगता, हम हीरोज नहीं है बल्कि सोर्सरर्स हैं, हम गलती कर सकते हैं और इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते चलते जाना होगा। साथ ही साथ वो एक्सप्लेन करने लगता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि जो नकली गैतो है जिसे तुम केंजाकू भी बोल सकते हो, तो केंजाकू ने एक किलिंग गेम की शुरुआत की है, एक ऐसी गेम जिसमें सोर्सरर्स एक दूसरे की जान तक ले सकते हैं। इसे कलिंग गेम का नाम दिया गया है और मेगुमी की बहन को जबरदस्ती इस गेम में परफॉर्म करने पर मजबूर किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर एक लम्हा लेकर मैं आप लोगों को कलिंग गेम के रूल्स के बारे में भी समझा दूं। हर सोर्सरस को इसमें 19 दिन के अंदर ही पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर कोई रूल तोड़ता है तो उसकी कर्स टेक्निक को खारिज कर दिया जाएगा, जिसे तुरंत से खिलाड़ी वहीं पर मारा जाएगा। पार्टिसिपेशन के लिए जरूरी है कि वो कॉलोनी के अंदर मौजूद हो। अगर कोई पॉइंट जाता है तो उसे सोर्सर को मारना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई और रूल्स भी है जो कि धीरे धीरे करके वक्त आने पर मैं बताता चला जाऊंगा। फाइनली यूजी मान जाता है, लेकिन वो यूटा और बाकी से रिक्वेस्ट करता है कि अगर मैं दोबारा से सुकुना में बदल जाऊं तो प्लीज मेरी जान को वहीं पर नोच लेना। मेगुमी अब प्लानिंग को सामने लगता है कि सबसे पहले हमें जुजुत्सु हाय वापस लौट कर जाकर मास्टर टेंजन से मुलाकात करनी पड़ेगी और उनसे हम जानेंगे क्या कर सातरो गोजो को कैसे आजाद करे और साथ साथ कंजाकू आखिर चाहता क्या है। हमें ये भी पता चलता है ये आइडिया यहाँ पर यूकी का ही होता है, जो कि पहले से जुजुत्सु हाय में कहीं पर छुपकर बैठी होगी। तो यूजी कहता है, पर जरूरी सवाल तो यह है कि हम मास्टर टेंजन की बैरियर को पार कैसे करेंगे, जिसके 1000 दरवाजों में से खाली एक ही दरवाजा है जो कोमस्टार कॉरिडोर तक ले जाएगा, जहाँ पर मास्टर टेंजन का ठिकाना है। इससे पहले वो इस सवाल का जवाब दे भी पाता, यूजी इतादोरी एक और सवाल उसके मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि नोबारा कैसी है। मेगुमी ये सुनकर अपनी नजर शर्म से झुका देता है। ये बात इतादोरी को अब जाकर चुभने लगती। वो समझ जाता, हाँ वो समझ जाता है कि नोबारा अब इस दुनिया में नहीं रही। बहरहाल चोजो आकर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ सही दरवाजे को पिक करने में, जिसके दम पर तुम सही दरवाजे को पिक करके मास्टर टेंजन से मिल सकते हो। अगले पर में ये जुजुत्सु हाय जाकर यहाँ पर यूकी से मुलाकात करते। चोजो आगे बोलने लगता है, स्टार कॉरिडोर के रास्ते में एक तिजोरी है जो कि जुजुत्सु हाय का बाकी कर्स ऑब्जेक्ट का ठिकाना माना जाता है। उसमें चोजो के 6 डेड भाइयों की पेंटिंग रखी गई है और अपनी टेक्निक के दम पर वो उनकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर पाएगा। अब चोजो के दम पर ये लोग सही रास्ता लेते हुए स्टार कॉरिडोर तक जा पहुंचते, जहाँ पर और अंदर पहुंचकर इन्हें खून के निशान मिलते हैं। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर रिको की मौत हुई थी। यूं ही चलते चलते वो एक सफेद रूम में पहुंच जाते, जहाँ पर वो हर तरफ ग्लोइश को पाते। अब यहाँ पर टेंजन सिर्फ उसी से मिलता है जिससे वो मिलना चाहता है, पर थोड़ी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पर कोई ना आता, जिस वजह से ये लोग निराश होते हुए फौरन से जाने लगते हैं। इसी समय उनकी पीठ पीछे टेंजन प्रकट हो जाता, जो उन्हें आवाज लगाते हुए कहता है, तो कैसे आना हुआ यहाँ पर। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी ये एपिसोड अपने अंत को मिलती है।